नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने दी छठ की शुभकामनाएं। ट्वीट कर कहा, करता हूं खुशहाल जीवन की कामना। झारखंड में छठ महापर्व को लेकर उत्साह चरम पर नजर आने लगा है। चारों तरफ छठ गीत सुनाई दे रहे हैं। 4 दिवसीय छठ महापर्व के दूसरे दिन मंगलवार को व्रतियों ने सूर्यास्त के बाद खरना पूजा की। इसके बाद से 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया है। बुधवार की संध्या में अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ दिया गया, जिसके बाद गुरुवार की सुबह अर्घ समर्पित करने के बाद व्रती पारण करेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों को खरना के साथ शुरू होने वाले व्रत पर छठ व्रतियों को शुभकामनाएं दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में घर घर कोविड टीकाकरण अभियान 11 से। वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रसार के प्रभावी रोकथाम के लिए हजारीबाग प्रशासन जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के केंद्रों पर 11 से 14 नवंबर तक घर घर टीकाकरण का व्यापक अभियान चलाएगा। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देश पर टीका एक्सप्रेस के माध्यम से चलने वाले इस अभियान में हजारीबाग जिले के दूर दराज क्षेत्रों में स्थित विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर यह कार्य व्यापक पैमाने पर सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पद्मश्री छुटनी महतो झारखंड की शेरनी, जिन्हें कभी डायन बताकर पीटा गया था। छुटनी महतो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पद्म पुरस्कार पाने वाली एक और शख्सियत। झारखंड की छुटनी महतो को पद्मश्री से नवाजा गया है। सरायकेला की छुटनी महतो समाज में प्रताड़ित औरतों का सहारा है। डायन जैसी कुप्रथा और जादू टोना के नाम पर औरतों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ छुटनी महतो पिछले 20 सालों से लड़ रही है। आज इलाके के लोग इन्हें शेरनी कहकर बुलाते हैं। कभी उनको भी डायन बताकर ससुराल और गाँव वालों ने खूब यातनाएं दी थी। अब छुटनी महतो सरायकेला खरसावां जिले में एक पुनर्वास केंद्र चलाती है, जहां बेसहारा औरतों की देखभाल की जाती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। रांची में 10 नवंबर, झारखंड में आगामी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। यह दिवस जनजातीय नायकों को और उनके योगदान को याद करने का बेहद ही अनूठा प्रयास है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बुधवार को बताया कि मंत्रालय के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को हुई कैबिनेट से पारित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदाय का उल्लेखनीय योगदान रहा है। आगामी 15 से 22 नवंबर तक आजादी अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में जनजातीय महोत्सव मनाया जाएगा, जिसके तहत जनजातीय समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों के कृतित्व, उनकी कला और संस्कृति पर कार्यक्रम आयोजित होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोवा में मरे बोकारो के मजदूर रामदेव तूरी का शव पहुंचा गांव। कई बड़े नेता भी अंतिम दर्शन में हुए शामिल। नवाडी प्रखंड के पोटसो गांव निवासी कर्मा तूरी के 27 वर्षीय पुत्र सप्रवासी मजदूर रामदेव तूरी का शव गोवा से मौत के 7वें दिन बुधवार को हवाई मार्ग से रांची के बाद एम्बुलेंस से गाँव पहुँचा। शव घर पहुँचते ही गर्भवती पत्नी सुमन देवी, दिव्यांग पिता कर्मा तूरी, माता कांति देवी, पुत्री खुशी कुमारी, पुत्र अरुण कुमार के चीख भरी कंदन से पूरा माहौल गमगीन हो गया। शव आने की जानकारी मिलते ही शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पुत्र सह झामुमो के युवा नेता अखिलेश महतो, झामुमो सचिव सोनाराम हेम्ब्रम, तारो महतो, इस्लाम राय, पोटसो मुखिया कुंती देवी, पंसस रिंकी देवी, झामुमो के रूपलाल महतो, राजू महतो आदि पहुंचकर शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन तैयार। प्रभारी मंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। एक और कोरोना संक्रमण के प्रभावित खतरे और दूसरी ओर लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बुधवार और गुरुवार को सदर अस्पताल और SNMMCH के इमरजेंसी चिकित्सकों की तैनाती की गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत ने धनबाद शहर के प्रमुख तालाब के अलावा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा प्रभारियों को तैनात रहने का निर्देश दिया है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक एम्बुलेंस तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही प्रमुख थाना परिसर में भी एम्बुलेंस सेवा रखी गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह को दूरभाष पर जिले के सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था करने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट भी करने का निर्देश जारी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस बार छात्र नहीं ले सकेंगे झारखंड के इन 4 इंजीनियरिंग व 8 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिला। ये है वजह। झारखंड में 4 नए इंजीनियरिंग कॉलेज और 8 पॉलिटेक्निक कॉलेज में सत्र 2021-22 से नामांकन नहीं हो सकेगा। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद को अब तक काउंसलिंग व नामांकन शुरू करने व सीट से संबंधित सूची नहीं भेजी जा सकी है। इस प्रमुख कारण इन कॉलेजों के संचालन को लेकर अब तक ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में ओपन यूनिवर्सिटी खुलने का रास्ता साफ, राज्यपाल ने दी मंजूरी। जानिए कब से शुरू हो जाएगी कक्षाएं। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी खोलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने यूनिवर्सिटी खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजे गए एक्ट पर अपनी मंजूरी दे दी है। अब उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर राज्यपाल द्वारा शीघ्र ही OSD की नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद मान्यता के लिए UGC को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मान्यता मिलते ही विश्वविद्यालय में 2 सत्र यानी पहला सत्र जनवरी व दूसरा सत्र जुलाई से शुरू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो DVC वापस ले सकता है बिजली कटौती का फैसला। ऊर्जा विभाग ने CM सोरेन को सौंपी रिपोर्ट। दामोदर घाटी निगम की तरफ से बिजली कटौती का फैसला वापस लिया जा सकता है, लेकिन इस बीच आपूर्ति क्षेत्रों में बिजली की कटौती जारी है। मौजूदा हालात को देखते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम DVC प्रबंधन से कटौती का फैसला वापस लेने को लेकर बातचीत कर रहा है। ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द समस्या हल होगी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर ऊर्जा विभाग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंप दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, बीमा और पेंशन योजना से जोड़े जाएंगे मनरेगा मजदूर। ग्रामीण विकास विभाग ने शुरू किया अभियान। झारखंड में मनरेगा मजदूरों के अब रोजगार के साथ साथ सरकार की विभिन्न बीमा और पेंशन संबंधी योजनाओं का भी लाभ मिल सकेगा। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला के उप विकास आयुक्त को पत्र के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को निर्देश दिया है कि मनरेगा मजदूरों और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की पेंशन तथा बीमा योजना से जोड़ने हेतु अभियान चलाया जाए। विभाग ने निर्देश दिया है कि राज्य में 100 दिन के रोजगार देने के साथ साथ मजदूरों को अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से जोड़ने के लिए विभिन्न स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए। साथ ही निर्देश दिया है कि प्रवासी मजदूरों को उन्हीं के गाँव में रोजगार मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन को गति देने के लिए कांग्रेस ने संभाला मोर्चा, उठाया बड़ा कदम। झारखंड के पिछड़े जिलों में कोविड टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी खासकर उन जिलों में जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करेगी जहाँ टीकाकरण का अनुपात कम है। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर के निर्देश पर इस कमेटी का गठन किया गया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि पिछड़े जिलों में अंतिम व्यक्ति तक टीकाकरण सुनिश्चित कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में हाथी ने ग्रामीणों को कुचलकर मार डाला, फिर कर दिए टुकड़े। गुमला जिले के भरनो प्रखंड के रायकेला जंगल में एक जंगली हाथी ने चिड़ंगा उराव को कुचलकर मार डाला। इतना ही नहीं, हाथी ने 100 के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह जंगल में लकड़ी लाने के लिए एक दिन पूर्व ही गया हुआ था, लेकिन घर लौटकर वापस नहीं आया। बुधवार की सुबह कुछ ग्रामीण ने जंगल में छत विछत शव देखकर उसके परिजन को इसकी सूचना दी। घटना की सूचना मिलने पर भरनो पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव के टुकड़ों को इकट्ठा कर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया गया। इधर इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। जिले में हाथी द्वारा लगातार फसलों को नष्ट, घरों को ध्वस्त करने से ग्रामीण काफी परेशान हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छठ महापर्व पर पूरे झारखंड में दिखा आस्था का जनसैलाब। छठ महापर्व पूरे झारखंड में भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में छठ व्रती इस 4 दिवसीय पर्व में पूरी श्रद्धा से जुटे हुए हैं। बुधवार को इस महापर्व का पहला अर्घ भगवान भास्कर को दिया गया। राजधानी रांची सहित हजारीबाग, गढ़वा, पलामू, लातेहार, धनबाद, जमशेदपुर, कोडरमा, चतरा आदि जिलों में बुधवार शाम को छठ व्रती छठ घाट पहुँचे और भगवान सूर्य को अर्घ दिया। छठ को लेकर गली मोहल्लों से लेकर कस्बे तक आम और खास जुटे हुए हैं। गुरुवार को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ इस महापर्व का समापन हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छात्रा ने शिक्षक पर लगाया अश्लील हरकत और छेड़छाड़ का आरोप, जमकर हुआ हंगामा। झारखंड के लातेहार सदर थाना क्षेत्र के ईचा गांव स्थित राज्य के विद्यालय के शिक्षक पात्रिस उराव पर स्कूल की ही एक नाबालिग छात्रा ने अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। पीड़िता 8वीं कक्षा की छात्रा है और उसने मामले को लेकर सदर थाने में शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। अश्लील हरकत और छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद गाँव में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है।